नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। जबलपुर मेडिकल कॉलेज ने दिए 110 नए डॉक्टर, बेटियों ने बाजी मारी, डॉक्टर पलक को 10 गोल्ड मेडल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने देश को 110 नए डॉक्टर दिए हैं, जिन्हें सोमवार को मेडिकल में आयोजित गरिमामय समारोह में एमबीबीएस की डिग्री प्रदान की गई। इस दौरान वर्ष 2016 एमबीबीएस बैच के 110 डॉक्टरों को आधुनिक हिपोक्रेटिक शपथ यानी चरक शपथ दिलाने के बाद डिग्री दी गई। एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद सभी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकेंगे। कार्यक्रम में कॉलेज के डीन डॉक्टर गीता गोयन, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान चिकित्सा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर डीपी लोकवानी, डॉक्टर के दरियानी, डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने बतौर अतिथि शामिल हुए। बैच टॉपर डॉक्टर पलक बंसल को 10, डॉक्टर महक पोरवाल को 9, डॉक्टर महक बालानी को 8, डॉक्टर रूपल अग्रवाल को 5, डॉक्टर हर्ष पवार को 3 गोल्ड मेडल मिले। डॉक्टर मोहम्मद लोखंडवाला को भी गोल्ड मेडल दिया गया। उज्जैन बुधनी में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज, कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए अब उज्जैन और सीहोर जिले के बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बुधनी में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 500 बिस्तर का अस्पताल, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उज्जैन में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण में 260 करोड़ रुपए व्यय संभावित हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों की भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से दूरी अधिक है। छात्रों के लिए आखिरी मौका, 30 जून से पहले करें आवेदन, मिलेगा छात्रवृत्ति का लाभ। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों को 30 जून तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया है। ऐसे में वे विद्यार्थी जो अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, वे भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें उन्हें पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी। 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी अपडेट इस दिन होंगे जारी। सीबीएसई के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। लंबे समय से परीक्षा परिणामों की राह देख रहे छात्रों को जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 10वीं की परीक्षा परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। वहीं कक्षा 12वीं के लिए परिणाम जुलाई के आखिरी सप्ताह तक जारी किए जा सकते हैं। हालांकि रिजल्ट जारी होने की घोषणा से पहले ही आंतरिक मूल्यांकन और वेटेज पर अब तक चर्चाएं जारी हैं। शिक्षाविदों के साथ शिक्षक और शिक्षार्थी की मांग को भी सीबीएसई ने तवज्जो दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही मध्यस्थता के साथ आंतरिक मूल्यांकन और वेटेज कार्य को पूरा किया जाएगा। अब सरकारी खर्चे पर लगवाएंगे सोलर पैनल, हर महीने कमाएं हजारों। अब घर की खाली पड़ी छत पर सोलर प्लांट लगाकर हजारों रुपए कमा सकते हैं। जी हां, और अब सरकार फ्री में सोलर प्लांट लगवाने का मौका दे रही है। यदि आपके घर पर बिजली की खपत के हिसाब से 4 किलोवाट प्लांट लग जाते हैं तो महीने के 30,000 के करीब आप बचा सकते हैं। इसके साथ ही आपके घर पर आने वाले बिजली का बिल माफ़ होने के साथ ही विभाग में जाने वाली बिजली सप्लाई के पैसे भी आपको मिलेंगे। बिजली बिल निकालते वक्त मीटर से यूनिट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और सोलर प्लांट लगवाने पर आपको 25 साल तक की गारंटी मिलती है। दिसंबर जुलाई का शेड्यूल जारी। 8 जुलाई से परीक्षा एडमिट कार्ड पर बड़ी अपडेट। यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। साल में 2 बार यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन कोरोना और उसके बाद लॉकडाउन के कारण यूजीसी नेट परीक्षा बाधित हो गई थी। राष्ट्रीय पात्रता भारत सरकार द्वारा भर्ती के लिए सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप पद के लिए यूजीसी नेट 2022 जून सत्र आयोजित करेगी। यूजीसी नेट 2022 जून परीक्षा की परीक्षा तिथियां 8, 9, 11, 12 जुलाई 2022, 12, 13 और 14 अगस्त 2022 के लिए घोषित की गई हैं। वोटर्स को शराब पिला सकेंगे कैंडिडेट, निर्वाचन आयोग ने 250 शराब ब्रांड की लिस्ट की जारी। छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी अब खुलकर मतदाताओं को शराब पिला सकते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्हें अपने खर्चे में शामिल करना होगा। इसके लिए देसी विदेशी शराब की रेट लिस्ट जिला प्रशासन ने प्रत्याशियों को खर्चे की मार्गदर्शिका के साथ सौंपी है। दरअसल नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को खर्चे का ब्यौरा निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसके लिए अलग अलग दरें भी निर्धारित होती हैं कि प्रत्याशी कहां पर
कितना खर्च करेगा। इसी मार्गदर्शिका में जिला प्रशासन के द्वारा शराब की करीब 250 ब्रांड की एक लिस्ट सौंपी गई, जिसमें देशी विदेशी शराब की किस्में और कितनी कीमत है ये भी दर्शाया गया है। नरोत्तम मिश्रा की बड़ी मांग, इनमें वापस लिया जाए पद्म सम्मान। मोहम्मद जुबेर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दंगों के लिए साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार विवादित सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता जावेद से तलवाड़ से पद्म सम्मान वापस लेने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसके खिलाफ टिप्पणी की हो और जेल में हो, उसके लिए यह सम्मान वापस लेना ही उचित होगा। डॉक्टर मिश्रा ने पत्रकारिता की आड़ में देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले मोहम्मद जुबेर की गिरफ्तारी को भी सही कदम बताया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि तीस्ता जावेद दरअसल टुकड़े टुकड़े गैंग की हैं सदस्य। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने ऐसे ही लोगों को पद्म सहित अन्य सम्मान दिए थे। उन्होंने कहा कि पद्म सम्मान उन लोगों को दिए जाते हैं जो समाज के लिए आदर्श हों, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तीस्ता जावेद जैसे लोगों को यह सम्मान दिया। असदुद्दीन ओवैसी बोले, कांग्रेस जितनी जल्द खत्म हो जाए लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस में दम नहीं रहा, अब वह कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस जितनी जल्द खत्म हो जाएगी भारत के लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा होगा। वे जबलपुर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड के अंतर्गत सुभाष शाह मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनकी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में कई वार्ड से अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। उन्हीं के समर्थन में उनका जबलपुर आगमन हुआ। इंदौर में सोमवार को मिले कोरोना के 45 मरीज अब भी नहीं संभलेंगे तो बिगड़ सकते हैं हालात। सोमवार को इंदौर में कोरोना के 45 मरीज मिले। चिंता की बात यह है कि इस दिन सिर्फ 96 सैंपल जांचे गए थे, यानी हर दूसरा सैंपल संक्रमित मिला। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोग ना मास्क पहन रहे हैं और ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त भी हम नहीं संभले तो हालात बिगड़ जाएंगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर अगले कुछ दिनों में यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच जाए। ज़रूरी है कि हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।